आपको याद होगा जब महबूबा चीफ मिनिस्टर थी, अगर थोड़ा सा पीछे आप चले जाएंगे माजी में, तो उस समय भी इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी, उसमें भी सैनिक कॉलोनी की बात आई थी। तो क्या हुआ था? कोई किसी ने बसना नहीं है, कोई इतना कि वो अपना घर, आपको मैं बोलूं आओ मेरे निशारा आके मकान बना लोगे। अपना घर अपना होता है, जहाँ अटैचमेंट होती है वो अटैचमेंट होती है। आप एक घर में जहाँ अगर एक मकान में रहते हो, जिस बेडरूम में रोज सोते हो, दूसरे दिन एक दिन दूसरे बेडरूम में सोना हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बातें हैं, बयानबाजी ठीक है, टीआरपी ठीक है कि वो यहाँ नहीं आएगा, वो वहां नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई कहीं नहीं आता। बाकी है कि ये सवाल इसलिए उठा, मैं आपको फिर से बता दूं, भाजपा के नेता हैं अश्विनी चुरंगू, उन्होंने कहा है कि एक लार्जर प्लान है स्टेट का, जो सेंटर का प्लान है कि कश्मीर घाटी में हिंदू जो है बसाए जाए, ताकि जो डेमोग्राफी चेंज है, जो कश्मीरी बढ़ रहे हैं वो कम हो सके। किस बंदे के बयान की आप बात कर रहे हो? उसको कौन सीरियस लेता है? उसके कहने पे हिंदुस्तान सरकार फैसला करेगी या जम्मू कश्मीर की सरकार फैसला करेगी? जब जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने खड़ा है, एक बात रख रहा है, तो मुझे आप एक ऐसे बंदे को कोट कर रहे हो जिसके लिए मैं तवज्जो नहीं देता। नहीं, वो मैटर ही नहीं करने। उसके लिए कहा है कि मैंने कहा क्या आप रिजेक्ट करते हैं कि वहां मेरे पर भाई, आप मैंने कहा ना, आप इसको मुझे डिबेट में डालोगे, मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा। नर्चल ये है कि महबूबा जी आजकल फ्री हैं, काम शाम कुछ है नहीं, तो उन्होंने बयान देने हैं, तो बयान देती रहती हैं बेचारी रोज। रही बात कि अगर उनके यहाँ अंदर बैठे हैं ना एमएलए 4 हैं ना, 28 से 4 हो गए, अगली वाली 4 भी नहीं रहने, इसलिए वो क्यों खमाजा भुगत रहे हैं इन्हीं बयानों का। जब बीजेपी के साथ एक साइड आप बीजेपी के साथ अलायंस करते हो, दूसरी साइड आप कश्मीर के रखवाले बन जाते हो, ये दुबली चाल नहीं चलेगी। और आपको लगता है उस समय प्लानिंग की गई थी पीडीपी और भाजपा सरकार में कि इस तरह की कोई अब ये बाकी भी कुछ पूछेंगे? जिस तरह से आज एमएलए दावा जो है साफ तौर पर कहा कि 90% कश्मीरियों ने जगह जो हड़पी है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब 2 महलों के अंदर डिप्टी सीएम कुचला जा रहा है। देखो ये फिलहाल तो यही है, इधर से भी दोनों तरफ से। शुक्र है तीसरा उधर से नहीं बोले, नहीं तो मैं तुम्हारा। ये सवाल है कि जहाँ पर आज विक्रम रंधावा जी ने ये कहा कि 90% कश्मीरियों ने जगह जो है हड़पी है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये आप लोगों को खुद इसमें एक ओपिनियन क्रिएट कराना चाहिए। आप लोगों को, मीडिया को, क्योंकि आप लोग बड़े सुलझे हो, मैं आप सबको जानता हूँ, बड़े सुलझे मीडिया हो, बड़े पुराने लोग हो और पढ़े लिखे हो। कोई ये नहीं कि वो पीएचई वाली वो जो पाइप कहीं जगह मिल जाती है काट के उसको लापू बना लिया, वो वाले आप मीडिया नहीं हो। यहाँ कुछ ऐसे हैं घूमते हैं रोज सुबह शाम को। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अब मेरा भाई है छोटा विक्रम रंधावा साहब ऑनरेबल एमएलए हैं मेरे। अब उन्होंने कोई बात कही है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर का ओपिनियन नहीं है, वो ना जम्मू के लोगों का ओपिनियन है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती इसी में है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा भाईचारे को मजबूत किया है। और लैंड ग्रैबिंग का जहां ताल्लुक है, मैं आपसे पहले भी लोगों को कहा है, कुछ अपने साथियों रिपोर्टर्स को कहा है कि लैंड ग्रैबिंग खाली जेडीए की बात नहीं है। आप लोगों को अगर याद होगा, थोड़ा सा मैं पास्ट में अगर ले जाऊं आपको, एक जमीन थी, आर्मी डिफेंस लैंड थी, उसकी बड़ी स्टोरियां चली थी कि किसी ने कब्जा मारा है। जी। तो उस पर भी तो बात रखनी चाहिए फिर असेंबली में उनको। अगर बात करनी है तो कस्टोडियन लैंड भी है, बात करनी है तो अकाफ लैंड भी है, बात करनी है तो घास चराई भी है, बात करनी है तो सरकारी रकबे भी हैं। अगर मैं इस किस्मों पे, जमीनों की किस्मों में जाऊंगा, तो बात करनी है तो आपने जो सीएलयू कई लोगों के ऐसे नजायज कराए हुए हैं उस पर भी बात करिए। फिर बात करनी है तो फिर आपने एग्रीकल्चर लैंड्स को जो आपने खराब किया है, जिनका गलत आपने मिसयूज किया है, उस पर भी बात करिए। इसलिए बात पिक एंड चूज पे नहीं होनी चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के हित के लिए होनी चाहिए, और जब बात कर रहे हैं तो वो हिंदू और मुसलमान की, लैंड ग्रैबर इज ए लैंड ग्रैबर, वो हिंदू नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। लैंड ग्रैबर हिंदू या सिख या ईसाई नहीं हो सकता। लैंड ग्रैबर जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं हो सकता। जो भी है वो गलत है और नहीं होना चाहिए। और मेरा कायद और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी लैंड ग्रैबर को कहीं ना कहीं शय दी जाए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ठीक है, ये इशू है, आप लोग भी कई बार रेज करते हो, बट इसमें आप लोगों को ओपिनियन उनको करना चाहिए और बीजेपी के लोगों को कहना चाहिए कि बस करो, भगवान का वास्ता है। एक साइड आप राम सेतु की बात करते हो, दूसरी साइड आप माता वैष्णो देवी का जो रूट है वो भूल जाते हो, वहां गंडोला लगाते हो। ये दुबली चाल क्यों चलते हो? एक ही चाल चलो, और वो चाल है इंसानियत की, जियो और जीने दो। मेरा यही सवाल है, रोपवे को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले आपने काफी बड़ा यहाँ पर हंगामा और जिस तरह का आपका बयान आया कि माता आपकी भी उतनी है जितनी मेरी है, तो रोपवे को लेकर आपका नहीं है ना? सब आपकी माता नहीं है क्या? मेरी तो है। तब थी आपको यहाँ हंगामा करना चाहिए। मैं तो कर करके रोज करता हूँ इनके साथ। बात यह है कि मेरी माँ जब नगरोटा से चली, वो कोल कंडोली से चली,
वो मेरी माँ बाणगंगा गई, चरण पदगा गई और हाथी माता सांझी छत से होके माँ भवन में गई है, तो वो रूट है हमारा। और यात्रा जब आप कभी, अब मैं तो इतना अब जा नहीं पाता अब तो क्योंकि टाइम कम होता है, लेकिन जब भी जाता हूँ चॉपर में ही जाता हूँ। लेकिन जो लोग, हम जब पैदल जाते थे और शाम को जब वहां पहुंचते थे और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, कितना एक सुकून मिलता था, नहीं भवन में जाके एक सुकून मिलता था यात्रा के, कि हाँ यार यात्रा करके आए हैं, तो इसलिए एक सेटिस्फेक्शन होती थी। वो मेरी माँ, और वो सुकून जब 14 किलोमीटर हम चलते थे, ऐसे हमें कोई 2 किलोमीटर के पैदल चलने हम नहीं चलते, और वो 14 किलोमीटर क्यों चल के जाते, इसका मतलब उस मेरी माँ के जहां जहां चरण पड़े थे उसमें कोई शक्ति थी। तो इसलिए वो रूट नहीं बंद होना चाहिए। और गंडोला जो है लोगों को बेरोजगार करेगा, और कटरा के लोग नहीं चाहते वहां के। अब कटरा के लोग वंशज किसके हैं? श्रीधर जी के वंशज हैं। तो जब वो वंशज बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो फिर बीजेपी वाले लोग सदी नहीं सदाई, मैं मुड़े दी ताई। ये लैंड को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा, वही पर कह रहे कि लास्ट टाइम जब सेशन हुआ था हमने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था कि 30 साल से ज्यादा कोई जमीन पर रहता है आप उसको रेगुलाइज कीजिए। नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वाहिद परेजब ने वो माइक निकाला जेब से, अभी नहीं है, निकाल दिया। तो उनको बोलो अंदर आके, आप हाउस की तौहीन कर देते थे, बयानों पे क्या यकीन करते हो? जो खुद आप नहीं चाहते कि इस तरह से जो लोग काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं वो रेगुलाइज हो। तो जनाब मुझे एक चीज बताओ जरा, मुंडी भी फेरन दियो थोड़ी सी आगे पीछे, सामने मैं कोई फौजी हूँ। तो बात सुनो, जहां तक ताल्लुक है कि वाइस साहब क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो अलग बात है। लेकिन वाइस साहब को एक चीज कहिए कि आपने सरकार चलाई थी ना, तो आपने ये जो आज आप जिनके रोने रो रहे हो, ये रोने हम तो आप लोगों के किए हुए कारनामों से रो रहे हैं। आप तो कहते हो ठीक करो, बिगाड़े किसने? ये स्टेट किसने तोड़ा? भाई साहब को ये भी पूछो। अगर भाई साहब ने बीजेपी और पीडीपी ने अलायंस ना किया होता तो आज स्टेट का दर्जा ना टूटता, आज स्पेशल स्टेटस ना तोड़ता। ये जो आप लोगों की हालत हो रही है कि थोड़ा सा कोई खबर सच्ची लगा दो तो दूसरे दिन डंडा लेके पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है, तो ये दौर ना आता। आप लोगों की भी तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नहीं रही। वो एक जो आजादी थी बोलने की, राइट टू स्पीक जो था, वो आप लोगों का भी तो खत्म है। इसलिए हम इस दौर में नहीं कुचले जा रहे मेरे भाई, कुचले तो हम दोनों जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आप बोल नहीं रहे, बस बात दुख इतना ही है। ये जो मामला है, ओ बात करो यार, अब जान दो अंदर। रोशनी एक्ट के तहत भी पहले भी इस तरह के मामला सामने आया था, जब इसी एरिया की बात जो है वो निकली थी कि कई सारे लोगों ने, और डेमोग्राफिक आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर मेरे लीडर और मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के हाथों में सेफ है, मजबूत है, तिरंगा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। ये आगे पीछे जो मर्जी कहते रहे, खबरें बनाने के लिए इनकी परवाह नहीं। लेकिन इतना याद रखिए कि हम धार्मिक भी हैं और लोगों के भी हैं, हम इंसान हैं, हम इनकी तरह डिक्टेटर नहीं है। इसलिए जो भी फैसले होंगे, वो जो चीजें आप कह रहे हो, ये चीजें मद्देनजर रख के की जाएंगी और हमेशा लोगों से इंसाफ किया जाएगा। अब थैंक यू। अब सर कोई नहीं, आरएनबी का क्वेश्चन है, कोई आदमी नहीं, मैं क्वेश्चन हाउस लगा के एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, प्लीज एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना क्या क्वेश्चन क्या है। आप जो पीएमजीएसवाई वाले रोड लेते हैं, जमीन लेते हैं लोगों की, 5 मरले जमीन है, 8 मरले जमीन है, वो आप ले जाते हो, उसमें आप कोई कंपनसेशन नहीं देते हो। ये इसकी कोई पॉलिसी आपने लाई है क्या? कोई कंपनसेशन नहीं। आपकी कोई जमीन तो नहीं आई सर? मेरी नहीं आई। मैं भूल की बात कर रहा हूँ, मैं रामन की बात कर रहा हूं। जो ऐसे केस हैं उनको कहना मुझे आप मिला देना, मैं देख लूंगा, एग्जामिन करा लूंगा। जो पुराने वाले हैं जिन्होंने रोड, बस फिर आप डिबेट करी करोगे। 12 साल से रोड चल रहे हैं, 10 साल से रोड चल रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं मिली, जमीन उनकी गई है, उसके बारे में क्या? इसमें सेम सवाल, उनको मेरे पास मिला देना, आप साथ ले आना, मैं देख लूंगा, एग्जामिन करा लूंगा, क्या पता बनती हुई है कि नहीं बनती है। और बोलो,